अपनी किस्मत को आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। अपनी किस्मत को आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। ये कोई चिट्ठी नहीं जो कोई और लिख देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नो फूड चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा और मटर का सालन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर में 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया है। इसके बाद डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करते वक्त हम यहाँ पर डालेंगे मेथी। तो ये 1 बोल मेथी है। मेथी को हमने बारीक से काट लिया है धोने के बाद। अब इसको हमने प्याज में डालकर थोड़ा सा भून लिया है। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया पाउडर, 1 से 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। इसके बाद डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन चीज़ों को डालने के बाद हम मिक्स कर देंगे। तो फ्लेम को हमने धीमी आंच पर रखा है। इसके बाद डालेंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर को डालकर हम मिक्स करते हैं। असाइड चलिए हम यहाँ पर मटर ले लेते हैं। तो मटर में हम डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने डाल लिया है। अब डालेंगे नमक यहाँ पर हम डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून। आप अपने पसंद के यानी कि टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। इसके बाद हम डालेंगे दही। ये 1 बोल दही है यानी कि 100 ग्राम दही। इन चीज़ों को डालकर हमने मिक्स कर लिया है। अब ये जो मिक्स किया हुआ मिक्सचर है ना, इसको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। जो हमने टमाटर मसाले वगैरह रखे हैं उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन मसालों में मैं इस मटर को यानी कि जो मिक्स किया हुआ मटर का मिक्सचर है उसको डाल लूँगी। तो इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मटर फीका नहीं होगा। इसके साथ साथ एक बहुत नया और बढ़िया सा टेक्सचर आएगा सालन में जो आपने पहले कभी नहीं बनाया था। इसके बाद हम डालेंगे 3 हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। इसके बाद डालेंगे 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। इन चीज़ों को डालने के बाद हम मिक्स कर देंगे। तो ये सालन बहुत ही मज़ेदार रहता है। तो यहाँ पर अगर आप ग्रेवी के टाइप चाहते हैं तो 1 गिलास पानी डाल लीजिए। अगर आप सिर्फ रोटी के साथ खा रहे हैं तो आधा गिलास पानी डालिए। इसके बाद प्रेशर कुकर को बंद करके 2 से 3 विज़ल आने तक रख देंगे। अब जब तक प्रेशर कुकर में हम सालन बना रहे हैं, एक साइड हमने अंडे बॉईल कर लिए हैं। अंडे बॉईल करने के बाद एक पैन हमने रख लिया है। इस पैन में हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को डालने के बाद इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर। तो इन मसालों को डालकर हमने इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है। अब डालेंगे आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया हम डालकर इस तरीके से मसालों को थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे और फ्लेम को हम धीमी आंच पर रखेंगे। तो हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, नहीं तो मसाले सारे जल जाएंगे। इस तरीके से हमने मसालों को एक साइड यानी कि सारे पैन के ऊपर फैला लिया है। अब यहाँ पर मैंने उबले हुए अंडों को आधा आधा कट कर लिया है। तो ये 6 अंडे हैं। बीच में से इस तरीके से कट करने के बाद हम इस तरीके से उल्टा करके रख लेंगे। इसके बाद हम पैन को ढककर बस 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। तो 2 मिनट तक इसको हम असाइड पका रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर की सीटी आ चुकी है। तो सारा प्रेशर निकलने के बाद ही हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा इस ग्रेवी का कलर निखरा है। जैसे कि हमने बताया था बहुत अच्छी तरीके से इसका कलर आएगा। एक साइड अंडे भी हमारे 2 मिनट तक पक चुके हैं। अब इन अंडों को ध्यान से इसी तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद आप देखिए इस तरीके से ग्रेवी में डालना है। जो मसालों का साइड है उसको ग्रेवी में नहीं डालना है, यानी कि मसालों का साइड ऊपर की पोर्शन ऊपर ही रहना है। तो इन अंडों को हम इस तरीके से ग्रेवी में डाल लेंगे। तो ये ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार रहेगी चावल के साथ, रोटी के साथ। जैसा कि मैंने बताया था, आप थोड़ा सा पानी इसमें कम डालेंगे तो रोटी के साथ भी ये बहुत मज़ेदार रहेगी। इसके ऊपर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। तो कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद अब होगा टाइम सर्विंग का। अब इसको हम एक बोल में निकाल कर बताते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से बना है।
तो ये मज़ेदार अंडा और मटर की ग्रेवी बहुत अच्छी रहेगी चावल के साथ और रोटी के साथ। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करना मत भूलिए और हमारे वीडियोस को कमेंट करना भी मत भूलिए। हमारे वीडियोस को कंटिन्यूस देखिए क्योंकि हम मज़ेदार रेसिपीज़ लाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।